इन बातों के इस अभी जैसे जन संसद आप अब बन जाएगी, उसमें ट्रेनिंग भी होना, जो संसद में मेंबर है उनका चारित्र कैसा है उस पर नजर रखना पड़ेगा। हमारे देश में संगठन कम है, किसान संगठन कम है। हमारे यहाँ हर तहसील में, हर जिला में संगठन है, लेकिन तू बड़ा कि मैं बड़ा, इसमें फंस गए। और कई लोग तो ऐसे किसान संगठन में शामिल है और किसी पक्ष और पार्टी के साथ भी शामिल है, तो क्या होगा इससे? अरे पक्ष और पार्टी से इस देश के लिए उज्जवल भविष्य नहीं है। इसलिए किसी ने कहा ये अपना ये दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसके बारे में मेरे बारे में कहा, अरे मैं उसको बोला मेरा ये देश को बदलने के लिए आज और संगठन का सोच कर रहा है ना, ये सोच मैं 2011 में कर रहा था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता जगदीश प्रसाद सोलंकी, मेहरबान अली, देवराज मलिक, जगवीर घसोला व भोपाल सिंह काकरान व प्रदीप धनकर मौजूद रहे। अन्ना जी ने क्या समर्थन दिया आपको? अन्ना जी ने एक नई चीज दी आप लोगों को, पहली बार दी है, उसका नाम है राष्ट्रीय जन आंदोलन न्यास। तो इस सारे मुद्दों पे काम करेगा? गरीबों के मुद्दे पे, दलितों के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पर, जितने भी मुद्दे होंगे देश के अंदर, जन लोकपाल के लिए, चुनाव सुधार के लिए, किसानों का जो ये 3 बिल बने हुए इनको सुधार के लिए, एमएसपी लागू करने के लिए, ये सारा काम यही संगठन करेगा। इस संगठन का नाम होगा राष्ट्रीय जन आंदोलन न्यास। राष्ट्रीय जन आंदोलन न्यास करेंगे, ये हमारे अन्ना जी का संगठन का नाम है। इसकी शुरुआत कहाँ से और कब से होगी? आज से हमने शुरुआत कर दी है। आज दिल्ली से सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ से शुरू हुई है। हमारे घसोला जी अब हरियाणा में जाएंगे, दिल्ली की जिम्मेदारी आप लोग संभालेंगे। इसी प्रकार से पंजाब की जिम्मेदारी है, उत्तराखंड की मेरी जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग हैं, कर्नाटक के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, आंध्रा के लोग हैं, सब वहां आए थे। लेकिन तो यहाँ पर सिर्फ दिल्ली के और कुछ राज्यों के लोग यहाँ पे आए हैं, बाकी सब अपने अपने राज्यों में जाते। तो अन्ना जी के नेतृत्व में ये जो सरकार को घेरने की एक तैयारी है, जिस तरीके से पहले लोकपाल बिल की घेरना चाहते हैं। हम सरकार को नहीं घेर रहे। जो सरकार गलत कार्य करेगी, जो जनता का कहना नहीं मानेगी, जो जनता से वोट लेकर और वोट लूट कर ठग कर जाएगी, उसको फिर हम लोग बताएंगे। सरकार उसी सरकार को, वो चाहे भाजपा के जैसा भी काम है, कांग्रेस की कोई भी सरकार हो सकती है, हमारे किसी राजनीतिक पार्टी से दुश्मनी नहीं है। भोपाल सिंह काकरान व किसान नेताओं ने बताया, राष्ट्रीय लोक आंदोलन न्यास में किसानों, बेरोजगारों, लोकपाल व भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे के करीब 10 हमारे सदस्यों ने गैर राजनीतिक रहने के लिए एफिडेविट दे चुके हैं। गैर राजनीतिक मंच और गैर राजनीतिक सभाएं करने के लिए हमने उसके पूरे प्रयास करे, काफी उनके रिजल्ट मिले हैं इस आंदोलन में। भविष्य में ऐसा कोई घटित नहीं होगा कि इन लोगों ने चेहरे के लिए नहीं, जन सेवा के लिए ये आज इस जो हमारा संगठन है इससे जुड़ रहे हैं, और इससे आम जन को हितों की बात उठाने के लिए ये हमारा जो संगठन है तैयार किया जाएगा। और ये जो आज 75 साल का गुस्सा आम जनता का और किसानों का था, वो उभर के आज दिल्ली की सड़कों के ऊपर बैठा है। हरियाणा के अंदर जो देश की जनता ने अन्ना हजारे के ऊपर विश्वास दिलाया था, उसी विश्वास को कायम रखते हुए भविष्य के सभी आंदोलन मजबूती के साथ लड़ने के लिए ये संगठन कार्य करेगा। रेलवे को बेचा जा रहा है, हवाई जहाज को बेचा जा रहा है, तो इनके ऊपर लगाम लगाने के, जो देश की संपत्ति को बेचकर प्राइवेटीकरण के माध्यम से यहाँ पर आज दोबारा से विदेशों का कब्जा करवाने की जो फिराक है, उससे आम देश की जनता है वो बिल्कुल गुस्सा के अंदर उत्साहित है कि इस सरकार से किस प्रकार से लड़ा जाए। उसके लिए एक पारदर्शी संगठन की जरूरत है। संवैधानिक संस्थाएं, नाम भी बता दूं, सीबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कुछ भी होते तो इलेक्शन कमीशन हो, सारे की सारी, और यहाँ तक कि आप साथी भी, आप सारे के सारे काबू करके ने, और यहाँ पर काबू कर लिया सरकारों ने। और कोई स्वतंत्र नहीं है, नाम का स्वतंत्रता है। ये जब आजादी सब चाहेंगे, स्वतंत्र रूप से काम करना सब चाहेंगे, और सभी का शोषण हो रहा है, नीचे वाली क्लासों का शोषण दिखाई दे रहा है, शोषण सबका हो रहा है, चाहे वह कॉर्पोरेट भी क्यों ना हो, जिसका हम बार बार आलोचना कर रहे हैं। तो जब इनको सभी आजादी तो सब चाहते हैं, और उस आजादी चाहेंगे, और सब स्वच्छ भारत भी सब चाहते हैं, लेकिन उस तंत्र में फंसे हुए हैं, और उसको सब सोच करने के लिए एक बार फिर
समूह उभरेगा और वो जब उभरेगा तो अब की बार एक व्यवस्था परिवर्तन होगा। और वो जयप्रकाश नारायण है, वो महात्मा गांधी है, जो कोई पद नहीं चाहते, कोई पैसा नहीं चाहते। वो आपके सामने 85 साल की उम्र होगी, अब तो चाहेंगे क्या। और उसी प्रकार से भगवान हमारे को सद्बुद्धि दे, हमारे को दर्शन दे, हमारे को हिम्मत दे। हम भी उनके अगर लाखों करोड़ों हिस्सा बढ़ के भी उसके आदर्शों पर चल के उस समाज को दे सके तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। आप है हमारा इस 40 है जो भी किसान नेता है, संगठन है, मोर्चा है, उनका पूरा समर्थन अन्ना जी को, हमारी टीम का उनके साथ है। लेकिन आप देख रहे हो कि 26 जनवरी के बाद 8 महीने हो गए, सरकार पर कोई किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। इसका मतलब कहीं न कहीं तो कोई न कोई खामी है, या तो सरकार बहुत ज्यादा ताकतवर या बेशर्म हो चुकी है, या मतलब वहां पर भी कोई न कोई कमजोरी आ चुकी है। अन्ना जी ने आंदोलन को मजबूत करने के लिए, आंदोलन के संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोगों को एक जिम्मेदारी दी है कि आप लोग इस कार्य में देश हित में, अन्ना जी के हित में नहीं, अन्ना जी तो उसमें हम सबका साथ देंगे ही, करेंगे ही, इस संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश करें, जिसको उनके अपने शब्दों में एक जन संसद का रूप है मायने। भोपाल सिंह काकरान ने कहा, देश में एक बार फिर अन्ना हजारे आपको एक बड़े और एक नए संगठन का नेतृत्व करते नजर आएंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी किस विषय में थी? मैंने जैसे बताया कि हमारे पूरे देश को विश्वविख्यात समाज सेवी अन्ना हजारे जी ने आप लोगों को, हम लोगों को, पूरे देश की जनता को एक संगठन दिया है और उस संगठन के तहत हम लोगों को कार्य करना है। उस संगठन के तहत सारी सरकारों पर एक प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए हम लोग एक संगठन बनाया है और जिस संगठन का नामकरण अभी हम लोग लौटे हैं कल रालेगंज सिद्धि से, एक दिन की कार्यशाला उसमें हुई थी। उसमें 17 राज्यों के लोग वहां पर वो आए थे और काफी किसानों की संख्या में कई किसानों के संगठन भी वहां पर मौजूद थे। कई किसानों ने अन्ना जी से संगठन के लिए और आंदोलन के लिए सहयोग भी मांगा है और अन्ना जी ने उनको समर्थन दिया है। अन्ना जी ने कहा है कि मैं 2018 में भी इस आंदोलन की, जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसकी शुरुआत 2018 से रामलीला के मैदान में अन्ना जी ने 2018 में की थी, जिसमें हम सब लोग, आप लोग साथ थे। लेकिन कुछ लोग उस टाइम साथ नहीं दे पाए क्योंकि उस टाइम मोदी जी की लहर कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए लोग मोदी जी कर रहे थे, इसलिए अन्ना जी का लोगों ने साथ नहीं दिया और वो आंदोलन आज चल रहा है और वो बहुत बड़ा रूप ले चुका है किसान आंदोलन। उसी टाइम से 2018 से आज 21 तक चल रहा है। लोग कहते हैं कि 9 महीने में, 9 महीने नहीं, मैं कहूंगा तो 2018 से आंदोलन शुरू किया हुआ और जब इस आंदोलन को चलते चलते 9 महीने हुए तो हम लोगों ने कहा अन्ना जी क्या होगा। अन्ना जी ने कहा कि सबसे पहले जितनी भी सरकारें हैं जो गलत कार्य कर रही है, जिन सरकारों ने महंगाइयां कर दी है, इन सरकारों को हम लोग फिर अन्ना और उस संगठन के माध्यम से, देश की जनता के जनमानस के माध्यम से इस सरकारों को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। जिस प्रकार से हमने 2000 आपने देखा होगा कि 10 साल तक एक सरकार ने बहुत दिनों तक राज्य किया था। जनता जब तराई हो गई थी, सड़कों पे आ गई थी, तो अन्ना को आना पड़ा था, एक आंदोलन चलाना पड़ा था। जन लोकपाल आंदोलन जब उन्होंने चलाया था तो वो सारी जनता सड़कों पे थी 2011 में। उसी प्रकार का आंदोलन अन्ना जी के नेतृत्व में हम इसके, जो हमारा राष्ट्रीय जन आंदोलन न्यास बना है, इसके बैनर तले हम लोग